तो गाइस हम आदित्य दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन अ 15 टाइम फ्रेम। देखिए दोस्तों, कल के सेशन में मैंने आपको क्या कहता है और आज बिल्कुल क्या हुआ है दोस्तों, ये सिंपली मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। फिर दोस्तों हम आगे के बारे में बात करेंगे। गाइस देखिए, कल मैंने आपको कहा था कि कल जो है दोस्तों, गारंटी तो नहीं मैंने बताई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था दोस्तों कल हमें जो है सिंपली थोड़ी एक रेड साइन जो है दोस्तों वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकता है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके गया था दोस्तों कल, और क्या बताया था, रेड कैंडल जो है दोस्तों वो हमें कल के दिन में दिखाई दे सकती है। बिल्कुल रेड कैंडल में दिखाई दी, अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर रहा दोस्तों मार्केट में, लेकिन फिर मेरी रिकवरी जो है दोस्तों मार्केट में काफ़ी जल्दी आ चुकी थी। ये देखिए कंप्लीटली जो है दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम टाइप जो पैटर्न है इसने बनाते हुए ऊपर की साइड में लगभग डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाते हुए स्पिनिंग टॉप का जो है दोस्तों, ये देखिए इधर स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो है दोस्तों रिजेक्शन वाला फिर से नीचे की साइड में जो है दोस्तों मार्केट आ गया। मतलब अच्छे खासे तरीके से मार्केट में सेलिंग भी हो रही है, और मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जिस तरीके से सेलिंग हो रही है दोस्तों, बाइंग भी उसी तरीके से हुई तो मार्केट में कंप्लीटली बुलिशनेस अभी बाकी। और मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट कल के दिन में जो है दोस्तों एक बढ़िया तरीके से अपनी फिर से जो है ऊपर की साइड की जो रैली वो हमें फिर से दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, देखिए हम कल देख ही लेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है कि कल देख ही लेंगे? मैं भी यहाँ हूँ दोस्तों, आप भी यहाँ हो। मुझे शायद ऐसा लग रहा है दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, मेरे सब जो है दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, कि इसमें जो है मुझे कल के दिन में निफ्टी में ग्रीन कैंडल दिखाई देने की जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ? सबसे पहले मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट गैप डाउन से ओपन होने के बाद जो है दोस्तों जिस तरीके से इसमें फर्स्ट हाफ में जो है दोस्तों अच्छी खासी एक सेलिंग की जो एक लाइन थी दोस्तों, इधर आगे 1 मिनट गाइस मैं जो इधर चेंज कर लेता हूँ। ये दूसरा हो गया है हमारा, जो रहता है दोस्तों कोलकाता का रहता है। ये देखिए ये हमारा हो गया। ये देखिए अब हम आ चुके हैं। ये देखिए सेकंड हाफ के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक बढ़िया तरीके से जो एक बाइंग एक्शन हमें देखने को मिली। वही बाइंग एक्शन जो है दोस्तों कंटिन्यूसली ऊपर ले गए, और मतलब मार्केट में जो है दोस्तों एंडिंग में जब जब जो बायर आता है दोस्तों या फिर सेलर आता है तो उनकी जो है दोस्तों एक पकड़ काफ़ी मजबूत बन जाती है। और मुझे यही लगता है दोस्तों अभी भी निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में मजबूती अभी भी ऊपर की साइड में काफ़ी ज़्यादा है। गाइस देखिए सिंपल एनालिसिस दोस्तों, उसमें कोई रॉकेट साइंस ने, एक बार फिबोनाची में आपको लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट अपना कारोबार दिखा रही है। ये देखिए टॉप पॉइंट हो गया और ये बॉटम पॉइंट। ये देखिए मार्केट ने रिजेक्शन दिए दोस्तों, मतलब अगर मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ 0.38 का जो ये जो लेवल दोस्तों, इसके बढ़िया एक लेवल था दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0.5 का जो लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला लेवल है। ये देखिए मैं जो है सिंपली इसे रेक्टेंगल की मदद से इधर मार्क करता हूँ। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डायरेक्टली हमें खरीदारी करनी, घबराने कोई बात नहीं। पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,840 का, राउंड लेवल से हम बात करेंगे 850 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 17,800 ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद डायरेक्टली 17,850 का जो पहला टारगेट है वो मिल सकता है। दूसरा टारगेट मतलब ऊपर के लिए अगर निफ्टी जाएगा तो 17,900 तक का जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 100 पॉइंट की जो बढ़िया तरीके से जो रैली दोस्तों वो हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है कल के दिन में। कहीं ना कहीं कपन एल टाइप जो पैटर्न वो भी हमें दिखा सकता है। मतलब क्या करेगा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ कहीं ओपन होगा, ठीक है, एक ही रेंज में फंसा रहेगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट हाफ तक एक ही रेंज में फंसा रहेगा 10 साढ़े 10 बजे तक, और फिर जिस तरीके से ब्रेकआउट देगा वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निफ्टी को ले जाएगा, धीरे धीरे ऊपर खिसकता रहेगा। फिर कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलेगा, थोड़ा डिप मिलेगा, फिर जो है दोस्तों कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर या फिर नीचे जाएगा। उस लिहाज से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कंप्लीटली मार्केट में बुलिश कल के दिन के लिए। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रेंज मैंने दिखाई दोस्तों, ये नीचे के साइड में इसका ब्रेकडाउन मिले, लेकिन हमें ज़्यादा अग्रेसिवली तो सेलिंग इस मार्केट में करनी है। अग्रेसिव सेलिंग में कब करनी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस जगह पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें जो है अगर सेलिंग करनी हो तो 17,700 के नीचे मार्केट निकलता है तो सेलिंग करके चल सकते हो। 17,650 से लेकर 17,640 तक की जो लेवल है वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं सेलिंग के साइड में। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सेलिंग ना ही कीजिए, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जो है दोस्तों जिस तरीके का ट्रेंड होता है उसी लिहाज से हमें इसमें खरीदारी फिर भी कॉली करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से पहले जो है दोस्तों अपने बुलिशनेस रहा है उसी लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा ये पॉज हो गया है दोस्तों शायद, और ये पॉज होने के बाद ऊपर के साइड में फिर से मार्केट जो है अपने ऊपर की साइड की जो रैली वो हमें दिखा सकता है। तो कौन से कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे ये देखिएगा, इसमें आपको बताना चाहूँगा निफ्टी के 17,850 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें हम खरीदारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में वो एट द मनी रहेगा, लेकिन बाद में जिस तरीके से हमारे टारगेट हासिल होते जाएंगे वो इन द मनी बन जाएगा। तो बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों अगर मार्केट 17,900 के ऊपर निकलता है तो वही प्रीमियम जो है दोस्तों लगभग 150 से 200% की जो ऊपर की साइड में जो रैली वो हमें दिखाते हुए चल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों मुनाफा हमें कल के साइड में हो सकता है। तो बिल्कुल यही जो जगह है दोस्तों इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मैंने जिस कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने के लिए, हाँ 17,800 भी ठीक है, लेकिन उसमें मुनाफा थोड़ा प्रीमियम जो है दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी वजह से मैं आपको 17,850 का जो कॉल है दोस्तों वो खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। नीचे की साइड की पुट की अगर बात करूँ तो पुट में हमें इन द मनी रहना है 17,750
750 का जो लेवल है जो है दोस्तों, मतलब एक पुट का जो ऑप्शन है वो हम खरीदारी करके चल सकते हैं 17,750 का। वो अगर नीचे के साइड में एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तब दोस्तों हम इसमें बिकवाली करनी है। सिंपल छोटा टारगेट है उसमें। बैंक निफ्टी के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके का स्ट्रक्चर, ये दिखे दोस्तों, बैंक निफ्टी कितनी बड़े तरीके से बुलिश थी आज। क्यों दोस्तों बुलिश थी ये दिखाई, हमें क्या दिखाई दे रहा था, सुबह जो है दोस्तों मार्केट ने अपना गैप डाउन से ओपन है, ठीक है, रेंज में रहने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन सेलर एक्टिव हो जा रहे थे निफ्टी की वजह से या फिर अदर को स्टॉक की वजह से। और जिस तरीके से सेलिंग ने जो दोस्तों ये देखिए इस लेवल पे कहीं ना कहीं जो मार्केट ने एक अपना प्राइस एक्शन बिल्डअप किया, ये देखिए इस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप किया दोस्तों मार्केट ने अच्छी तरीके से, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, फिर अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया, फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल में और फिर से जो दोस्तों अपने रेंज में आ गए। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के एक जो है दोस्तों कंपेरेटिवली मुझे बैंक निफ्टी में बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी बढ़ रहा है तो काफ़ी अच्छी खासी तरीके से बढ़ रहा है। ओआई में जो बदलाव आया है दोस्तों उसके लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों बुलिशनेस के लिए कल के साइड में जो है दोस्तों बढ़िया तरीके से बुलिशनेस हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, एंडिंग में थोड़ी सेलिंग हुई है, लेकिन उस सेलिंग से हमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अब दोस्तों मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ, फिबोनाची डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरीके से हमें जो है इसमें ट्रेड या फिर एक जो दोस्तों इसमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। ये देखिए मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल रहने वाला है दोस्तों वो मेरे ख्याल से होगा 0.38 का लेवल। ये देखिए ये जो लेवल है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रजिस्टर का भी काम करते हुए नजर आ रहा है पिछले कई लेवल से। ये देखिए ये जो लेवल रहने वाला है 37,350 का, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इस लेवल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे के साइड में हम सेलिंग के लिए जो है दोस्तों अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस लेवल को बिल्कुल भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना। ये लेवल टूटने के बाद डायरेक्टली सेलिंग करने नीचे के साइड में जो दोस्तों, अगर हमें पैनिक सेलिंग दिखाई देती स्टार्टिंग में तो और भी ज़्यादा जो है दोस्तों सेलिंग के लिए जो सेलर्स है दोस्तों वो एक्टिव हो जाएंगे, तो हमें एक फ्लो में जो है दोस्तों बढ़िया मुनाफा हो सकता है। यही मैं सिंपली आपको समझाना चाहता हूँ। बढ़िया मार्केट दोस्तों, बुलिश मार्केट है, तो क्वांटिटी कम रखिए। सेल अगर आपको करना है दोस्तों अपना लेवल टूटने के बाद तो क्वांटिटी कम रखिए सबसे पहले तो, क्योंकि मार्केट बुलिश है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमें जो है सेलिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक जो है दोस्तों ट्रेड्स के मन में जो है दोस्तों एक भाव होता है, तो इमोशन को जागते ना हुए हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर क्या दिख रहा है उसके लिहाज से हमें मार्केट में जाना है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये जो लेवल है कहीं ना कहीं इस लेवल पे आया, ठीक है, ऊपर गया, इसी लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं रिटेस्ट लगेगा, प्राइस एक्शन बिल्डअप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इधर भी कपन हैंडल का जो फॉर्मेशन है इसका ब्रेकआउट हमें दिख सकता है इस लेवल के अराउंड ऊपर जाने के बाद, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो है दोस्तों जिस लेवल से हमें ट्रेडिंग करनी है उस लिहाज से हम अपना ट्रेड का जो है दोस्तों प्लान करेंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो प्लान होगा दोस्तों वो कल के सेशन में एग्जीक्यूट करेंगे, यही सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। बढ़िया स्ट्रक्चर दोस्तों दोनों इंडेक्स का। ऊपर की साइड में हमें खरीदारी कब करनी, जब आज का जो लेवल है दोस्तों, ये देखिए आज का जो लेवल है लगभग अगर मैं आपको राउंड लेवल की बात करूँ 37,750, मोटा मोटी मान लीजिए 37,800 ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिलने के बाद 38,000 का जो राउंड लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस वाला काम करेगा। तब तक जो है दोस्तों हमें अपनी धीरे धीरे क्वांटिटी जो है दोस्तों निकल लेनी है, फिर ऊपर के साइड में और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बुलिशनेस कल के दिन में मार्केट दिखाई दे तो और भी बढ़िया जो है दोस्तों अपने पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से होल्ड आउट कर सकते हैं। यही मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। सो सिंपल आंसर दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी की कैंडल की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो हमें ग्रीन ही कैंडल दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से हमें नीचे के साइड में प्राइस एक्शन चाहिए थी वो हमें एंडिंग में मिल गई। लेकिन ठीक है दोस्तों, कोई घबराने कोई बात नहीं, मार्केट बुलिश है, बुलिशनेस के लिए हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। रेड कैंडल जो है दोस्तों वो बननी चाहिए, लेकिन ठीक है घबराने कोई बात नहीं। हमारे लेवल्स के अनुसार हमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना है, या फिर सेलिंग के साइड की जो अपॉर्चुनिटी वो हमें अगर चार्ट पर दिखाई दे तो उसके लिहाज से हमें अपना दाव लगाना है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कल के दिन में मैंने प्राज इंडस्ट्रीज आपको कहा था, उसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, सिंपली मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए कल मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों कि प्राज इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों बढ़िया कंपनी, ये देखिए हमारी एंट्री इसमें एक्टिवेट नहीं हुई और बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों इसमें अभी भी एक रेस जो है दोस्तों वो चलती आ रही है। हालांकि वॉल्यूम काफ़ी बड़े तरीके से इधर बढ़िया एक जो है दोस्तों लेवल दिखा रहे। मैंने आपको एंट्री के लिए कब बोला था दोस्तों, 380 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट अगर मिले तो हम इसमें खरीदारी करने हैं, लेकिन हमारा लेवल जो है उसको आया नहीं और हमने एंट्री ली ही नहीं। अशोक लेलैंड एक बार बता देता हूँ दोस्तों, उसमें भी मैंने कल के दिन में आपको बोला था कि हमें जो है बिल्कुल खरीदारी करके चल सकती है, या फिर इंट्राडे के लिए उसके लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक। ये देखिए इसने अच्छे तरीके से दोस्तों बुलिशनेस की साइन दिखाई दे, लेकिन कहीं जाकर दोस्तों गैप डाउन से ओपन हुआ तो हमारा जो प्लान था दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिया, तो हमें इस स्टॉक को अवॉइड करना पड़ा। TCI ये देखिए कल के लिए मैं आपको स्टॉक देना चाहूँगा, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन इंडिया, ये स्टॉक मैं आपको क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्विंग के लिए से बढ़िया कैंडिडेट है, इसमें कोई घबराने कोई बात नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ये देखिए इस स्टॉक ने अपना कंसोलेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है दोस्तों, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इस स्टॉक में कि आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से जो है दोस्तों ये स्टॉक अपना कमाल दिखाते हुए चल सकता है। ये देखिए इधर जो है दोस्तों स्टॉक होल्ड करता है, होल्ड करने की जो प्रोसेस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये भी स्टॉक कई बार होल्ड करता है, इधर भी कहीं ना कहीं इसने जो है दोस्तों अपना होल्ड का कवर किया है। अगर इस स्टॉक में 800 से ऊपर जो दोस्तों स्टॉक अगर निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी। स्टॉप लॉस लगाना है 775 का, जी हाँ दोस्तों 25 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है, ऊपर की साइड में 1000 का मेरा इसमें टारगेट रहने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, मिड टर्म के लिए ऐसे इसमें हमें जमकर खरीदारी करके चलनी है। कंपनी फंडामेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी बड़े कंपनी दोस्तों। तो TCI की जो बात होगी दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में ब्रेकआउट अगर देने लगे तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अगला स्टॉक है दोस्तों डाबर में जो दोस्तों इंटरडे के लिए आपको देना चाहूँगा। ये देखिए जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन बिल्डअप हुई है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो कल के दिन में हमें इंटरडे के लिए डाबर में अच्छे तरीके से खरीदारी करनी है। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे, हाँ मानकर चल सकते कि ये एंडिंग में नहीं हुआ है, जिस तरीके से इधर हो। ये देखिए इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई का जो पैटर्न है इधर परफॉर्म होता है बड़े तरीके से ऊपर की साइड में इसने प्राइस एक्शन दिखाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ दोस्तों चार्ट के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में कल के दिन में बाइंग मोमेंटम जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो है दोस्तों और कहीं ना कहीं एक कपन हैंडल टाइप जो पैटर्न है वो हमें इधर बिल्डअप करते हुए नजर आ रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है मतलब ये स्टॉक अगर अपना जो लेवल अगर ये दिखाई इस हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ये देखिए ये आ गई दोस्तों, अगर करके जो ये जो डाबर स्टॉक है दोस्तों 584.30 या फिर 584.50 इसके ऊपर निकलने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो डायरेक्टली खरीदारी करके चलनी। ऊपर की साइड में हमें 587 से लेकर 590 तक का जो टारगेट है डाबर हमें दिखा सकता है। कैंडल स्टिक ही देखिए दोस्तों, आप सिर्फ प्राइस एक्शन रीड कीजिए। ये सिंपल में ये देखिए ये प्राइस एक्शन दोस्तों डाबर की इतनी बढ़िया तरीके से एक ही रेंज में होल्ड कर रहे हैं 3-4 दिनों से। तो कल के दिन में हमें जो बिल्कुल ऊपर की साइड की जो रेंज है दोस्तों हमें डाबर में दिखाई दे सकती। और स्टॉप लॉस लगाना है 1-1.5 रुपये नीचे, और 1:2 1:3 का जो टारगेट है वो हमें कल के दिन में दिखाई दे सकता है डाबर में। टाटा पावर के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, हालांकि मंडे के जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैंने बात कर ली टाटा पावर की, लेकिन ठीक है कल के दिन में हम इंट्राडे के लेवल के लिए टाटा पावर काफ़ी ठीक ठाक जो प्राइस एक्शन वो दिखा रहा है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है दोस्तों इस स्टॉक ने। अगर टाटा पावर 330 के ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी है। 329 1 रुपीज़ नीचे स्टॉप लॉस है, और ऊपर के साइड में 333 का जो टारगेट है वो हमें कल के दिन में टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। तो 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमें टाटा पावर में मिलना है दोस्तों। यही सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इस वजह से जो दोस्तों मैं आपको सिंपली इस पर अपनी राय दे रहा हूँ दोस्तों। ये फिर नज़र रखिए अपनी वॉच लिस्ट में रखे टाटा पावर बढ़िया कंपनी। UPL शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, मिड टर्म के लिए ऐसे मैंने इस स्टॉक में आज ही खरीदारी की है दोस्तों। मिड टर्म के लिए खरीदारी की, मेरा 900 का टारगेट है, उसके भी आगे दोस्तों 4 फिगर मेरा टारगेट है। लेकिन इस स्टॉक में मुझे कहीं ना कहीं जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप होती नजर आ रही है। देखिए पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वो उसका सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम करने के बाद इस लेवल पर मैंने खरीदारी की थी। ठीक है गाइस, इस कहीं ना कहीं इस लेवल का मैंने खरीदारी की क्योंकि मुझे वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके अगले दिन जो है 3-4 इसने गिरावट दिखाई, मार्केट ने भी अच्छी ऐसी गिरावट दिखाई थी। गिरावट दिखाने के बाद पूरा का पूरा रिकवर हो गया, लेकिन फिर ज़्यादा जो है दोस्तों गिरावट दिखाने लगा और मैं जो है दोस्तों ब्रेक वन पर निकल गया। ठीक है गाइस, ब्रेक वन पर निकला और ज़्यादा मार्केट गिरा, लेकिन मैं जो है दोस्तों ये जो मॉर्निंग स्टार टाइप सेटअप था इसमें खरीदारी ना कर सका। मेरे जो है दोस्तों वॉच लिस्ट में नहीं था उस समय पर, लेकिन मैंने अब अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। आज वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। कल के सेशन में अगर ये स्टॉक जो है दोस्तों फ्रेश मोमेंटम कब मिलेगा दोस्तों इस स्टॉक का, सिंपली स्विंग के लिए से, पोजिशनल के लिए से 795 का जो लेवल इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, प्रीवियस स्विंग हाई दोस्तों इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें फ्रेश मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड में और भी ज़्यादा ये जो स्टॉक है दोस्तों वो हमें जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों मैं इतना फोकस हूँ दोस्तों, ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखे दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से। तो इसी वजह से जो है दोस्तों इस स्टॉक में मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी दोस्तों आखिर यूनाइटेड फॉस्फेट लिमिटेड। इसी वजह से इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके चलने। इंट्राडे के लेवल्स के लिए अगर स्टॉक 785 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट देते हैं तो 794 तक का जो मोमेंटम है, अगर स्टॉक ऊपर भी ना जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए से, तब भी हमें वो मोमेंटम तक जो है दोस्तों हमें दिखाई दे सकता है UPL में। सिंपल एनालिसिस दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं है। इसके ही एक रिलेटेड कंपेरेटिव कंपनी दोस्तों, कौन सी कंपनी वो वाली, एक मिनट गाइज, मेरे आंखों के सामने नाम है दोस्तों उस कंपनी का, ठीक है मेरे याद में आएगा तो ज़रूर बताऊंगा गाइज। ये देखिए SBI के बारे में बात कर लेते हैं।
कल के दिन में जो दोस्तों वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें SBI परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है। ये देखिए कल के दिन में हमें इसमें खरीदारी कब करनी है SBI में, सिंपली ये देखिए 495 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट मिलता है तो SBI में खरीदारी कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल अपने करेज से खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस किसके हिट नहीं होते दोस्तों, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन इस लेवल के रन होकर ये जो स्टॉक के ऊपर की साइड में निकलता है तो और ज़्यादा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है 495 के ऊपर, और ऊपर की साइड में 500 तक का जो लेवल है वो हमें दिखाई दे सकता है सिंपली SBI में। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़िया कंपनी दोस्तों। और इंट्राडे के लेवल के लिए चार्ट में आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये देखिए इसका रिजेक्शन वाला एरिया जो यही है कहीं ना कहीं, तो इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद और भी ज़्यादा खरीदारी हमें SBI में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये देखिए ये स्टॉक है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल का। लगभग जो है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो UPL और ये जो कंपनी कंपेरेटिवली जो है दोस्तों ठीक ठाक कंपनी है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल, अच्छी कंपनी है। यूनाइटेड फॉस्फोरेट मतलब दोस्तों हम क्या कहते हैं उसको, कंपेटिटर जो दोस्तों UPL का कंपेटिटर कोरोमंडल इंटरनेशनल है, तो उस लिहाज से ये जो सेक्टर है दोस्तों फॉस्फोरस वाला, इस पर आप बिल्कुल नज़र बनाए रखें। बढ़िया कंपनी दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल भी, तो अच्छे खासी लेवल से जो है ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक है दोस्तों मदरसन सुमी। अच्छे खासे जो प्राइस एक्शन वो बिल्डअप होते नजर आ रहे हैं। शायद दोस्तों ये जो स्टॉक है कल के इंट्राडे के लेवल में होगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे के लिए कल के दिन में ये दिखे इंट्राडे के लिए भी, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्विंग के लिए से भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन जनरेट हुई। ये देखिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इंट्राडे के लेवल के भी मैं आपको लेवल जनरेट करके दूंगा, और ऊपर की साइड में जिस तरीके से स्टॉक जाता है तो उस लेवल से भी हमें इसमें खरीदारी फिर भी इक्वली करनी। काउंटर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ऊपर की साइड में स्टॉक निकलने के लिए कामयाब हो जाते हैं दोस्तों। 240 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो जमकर खरीदारी कर सकते हो। 235 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5 रुपये नीचे। ऊपर की साइड में 280 ऑल टाइम हाई हमारा मदरसन में टारगेट रहने वाला है। स्टॉक होल्ड क्यों कर रहा है दोस्तों, ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हो। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम ये देखिए इसने जो डबल टॉप जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई, कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से रिजेक्शन में आ रहा है, लेकिन हमें उस लेवल से मानना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा मदरसन सुमी इंटरनेशनल कंपनी दोस्तों, और फंडामेंटल भी कंपनी के काफ़ी अच्छी ऑटो सेक्टर में मूर्ति है दोस्तों मदरसन में, लेकिन ठीक ठाक कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस लेवल से जो है हम खरीदारी कब करनी है इंट्राडे के लेवल के लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ये देखिए हमें खरीदारी सिंपली करनी है दोस्तों इस स्टॉक में। इसने जो है ये देखिए ये जो अपना लेवल है मतलब ऑल टाइम हाई के आज के दिन के हाई के ऊपर निकल रहे, मतलब 234 का जो लेवल इसके ऊपर अगर स्टॉक निकल जाए तो खरीदारी करनी। 233 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में 235 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 237, दो टारगेट हमें मदरसन में दिखाई दे सकती है। बढ़िया कंपनी दोस्तों मदरसन में भी, तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल नजरें बनाए रखें। सिर्फ 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है दोस्तों, इस वजह से हमें घबराने की कोई बात नहीं, और क्वांटिटी के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हो कैश के काउंटर में या फिर फ्यूचर के काउंटर में भी। तो ये तो होगा मदरसन का। और सुमितोमो केमिकल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज खरीदारी की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये देखिए सुमितोमो केमिकल आ गया 401 के आसपास मैंने खरीदारी की। क्यों खरीदारी की, ऊपर की साइड में बढ़िया तरीके से जा रहा था दोस्तों स्टॉक। अगर मैं आपको बताऊँ ये देखिए ये फॉर्मेशन हो रहा था दोस्तों अच्छी तरीके से, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि ब्रेकआउट हो गए और मैंने खरीदारी की। लेकिन ठीक है दोस्तों, उसमें कोई मेरी बड़ी क्वांटिटी नहीं। मैं बड़ी क्वांटिटी कब लेता हूँ, जब ये जो अपना इंपॉर्टेंट ये दिखे, मतलब ये स्टॉक ने जो है दोस्तों इधर क्या अगर मुझे 100 क्वांटिटी लेनी तो इसने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इस लेवल के अराउंड इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है गाइस, और फिर से मैं इस लेवल पे मैंने 20 क्वांटिटी बाई की। ठीक है, और अगली क्वांटिटी में कब बाइंग करूँगा, जब ये अपना प्रीवियस हाई फिर से ब्रेक करे, तो इस लेवल के अराउंड में और भी ज़्यादा, मतलब अगर मैंने इस लेवल पे 20 क्वांटिटी बाई की तो उस लेवल पे मैं 50 क्वांटिटी बाई करूँगा, मतलब मेरी टोटल क्वांटिटी होगी 80। और बाकी की जो क्वांटिटी दोस्तों वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने के बाद जो है उसमें ऐड करता रहूँगा। तो यही मेरा जो दोस्तों एनालिसिस होता है, मेरी जो स्ट्रैटेजी दोस्ती उसी लेवल के अराउंड मेरी बनती। बढ़िया कंपनी है दोस्तों ये भी सुमितोमो केमिकल। वॉल्यूम के साथ बाइंग तो हुई थी दोस्तों, लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। 401 का मेरा जो प्राइस है दोस्तों, इस पर मैंने खरीदारी की सुमितोमो केमिकल में। लेकिन ठीक है, उसमें कोई बात नहीं दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया। 380 का स्टॉप लॉस लगाया मैंने, अभी तक तो हिट नहीं हुआ शायद। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो 377 का लो तो इसने सुबह लगाया था, उससे अभी तक हिट नहीं हुआ मेरा स्टॉप लॉस, मुझे पता है। तो ठीक है दोस्तों, सुमितोमो केमिकल भी एक अच्छी कंपनी, उसमें भी स्विंग के लिए से पोजिशनल के लिए सब खरीदारी करके चल सकते हो कहीं ना कहीं एक वेज में। और ये जो ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं उनको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकती है, तो इस पर नजरें बनाए रखे। सुमितोमो केमिकल बढ़िया कंपनी दोस्तों। और एक कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा NBCC, एक जो है डेट फ्री कंपनी,
और अंडर वैल्यूड जो है दोस्तों ये कंपनी को हम मान कर चल सकते हैं। अच्छी कंपनी दोस्तों, ये फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो ये फॉर्मेशन दोस्तों स्टॉक का बढ़िया कंपनी दोस्तों। ये देखिए आज इसने ब्रेकआउट तो दे दे, अगर मैं आपको दिखाऊँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो वीकली टाइम फ्रेम मुझे ये दिखाई इतनी अच्छी तरीके से फॉर्मेशन दोस्तों, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपना रूपांतर जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जाने के लिए कर सकते हैं। खरीदारी करनी है दोस्तों स्टॉक में अराउंड जो है दोस्तों 52 के अराउंड हमें 51 मान लीजिए मोटा मोटी 51 में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का, 4 रुपीज़ नीचे स्टॉप लॉस है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस माना जाएगा। लेकिन ऊपर की साइड में मेरा जो पहला टारगेट रहने वाला है दोस्तों एनबीसीसी में, वो पहला टारगेट रहेगा 55 का, दूसरा टारगेट रहेगा 60 का। कोरोना के बाद का जो नया है दोस्तों वो मैं स्टॉक में देखना चाहता हूँ। यही सिंपल एनालिसिस दोस्तों, और फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, इस वजह से स्टॉक को मैं आपको मोटा मोटी रिकमेंड करना चाहता हूँ। एनबीसीसी ठीक ठाक कंपनी, डेट फ्री कंपनी, तो बढ़िया जो लेवल है दोस्तों हमें अभी भी ये स्टॉक दिखाते हुए चल सकता है। और क्या पता दोस्तों इस स्टॉक इस लेवल से भी दुगना हो जाए और अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर निकलने के लिए तैयार हो जाए, ये मैं जो दोस्तों देखना चाहूँगा। लेकिन ठीक है, प्राइस एक्शन जिस तरीके से बिल्डअप होता है उस तरीके से हमें कंपनी में रहना है। और एक बार जो दोस्तों फिबोनाची का जो लेवल है वो एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी लगाया नहीं दोस्तों तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। एक बार ये देखिए, ये मैंने लगाया दोस्तों फिबोनाची, ठीक है दोस्तों 0.38 के रिट्रेसमेंट पे अपनी कंप्लीट कर ली और ऊपर की साइड में जा रही है, अच्छी दोस्तों, उसमें कोई घबराने कोई बात नहीं। एनबीसीसी अगला स्टॉक है दोस्तों कैन बैंक। जिस तरीके से बाकी के जो स्टॉक है दोस्तों उनमें फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके से कैन बैंक में जो दोस्तों फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। एक मिनट गाइज, मैं जो है दोस्तों कंप्लीट स्पेलिंग डाल देता हूँ। ये देखिए ये आ गया दोस्तों कैन बैंक। इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। बढ़िया कंपनी दोस्तों ये भी, मतलब पीएसयू के बारे में अगर कोई कंपनी में लेना चाहूँगा, एक तो पहली एसबीआई रहेगी, दूसरी रहेगी कैन बैंक और तीसरी बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह रहेगी। ठीक है दोस्तों, गाइस देखिए कैनरा बैंक जो है दोस्तों कम्प्लीटली अपने मतलब अगर मैं आपको तो बैंक निफ्टी इस लेवल के अराउंड जो दोस्तों जोन चला था, तभी दोस्तों कैनरा बैंक ने ब्रेकआउट दिया अपने लेवल जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई। वो लेवल दिखाने के बाद जो दोस्तों अब थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लिया, थोड़ा कंसोलेशन कर रहा है। स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा, मेरे अभी भी होल्डिंग है इस स्टॉक में, अभी भी इसने अपना जो रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट करते हुए ऊपर जा रहा है दोस्तों स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसमें करेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमें इसमें खरीदारी कब करनी, ज़्यादा एग्रेसिव कब होना है, 220 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों में भी। और ऊपर के साइड में जो दोस्तों काफ़ी अच्छे जो लेवल है वो हमें कैन बैंक दिखा सकता है, बढ़िया कंपनी दोस्तों। और पीएसयू के बारे में तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो उस लेवल से ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, देखेंगे क्या होता है। और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में फ्लैग एंड फोल्ड जो पैटर्न है वो हमें बनते हुए नजर आ रहा है कैन बैंक में। उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद या फिर जो दोस्तों अपना 240 का जो लेवल इसके ऊपर कैन बैंक निकलने लगे तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा मोमेंटम बन सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। कैन बैंक बढ़िया कंपनी दोस्तों। पीवीआर दोस्तों, पीवीआर जो है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेंगे, क्योंकि जिस वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई दोस्तों पीवीआर में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट के अराउंड इसने अपना सपोर्ट लिया, वॉल्यूम देखिए क्या वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल बढ़िया तरीके से वॉल्यूम ही है। ये देखिए इस कंप्लीटली 1 मिलियन के ऊपर ही वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.4 मिलियन, तो यही इसी तरीके से वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों पीवीआर में। क्या पता दोस्तों, जनरली अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो 400, 500 और 600 उनके आसपास जो दोस्तों वॉल्यूम बनते हैं। लेकिन इस लेवल पे जो काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम मुझे पीवीआर में जनरेट होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों इस स्टॉक में और भी ज़्यादा बुलिशनेस बाकी है दोस्तों, ये मानकर चल सकते हो। तो पीवीआर में रिस्क और रेशियो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऑल टाइम हाई तक भी जो है दोस्तों, मतलब कोरोना के बाद का ऑल टाइम हाई, ये देखिए लॉन्ग पोजीशन इधर बिल्डअप की दोस्तों मैंने आपको। ये देखिए मोटा मोटी अगर बता लूँ तो हमारा सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा। इतना बड़ा मैं आपको स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगा दोस्तों, ये हमारा राउंड लेवल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 4.5% के आसपास का। ये देखिए ये हमारा सिंपल स्टॉप लॉस बन जाएगा। ऊपर की साइड में जो टारगेट है वो हमारे इसमें पहला जो टारगेट रहेगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मार्क करके देता हूँ। ये देखिए पहला टारगेट रहेगा 1450 का, दूसरा सिंपल जो टारगेट रहेगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए दूसरा हमारे इसमें टारगेट रहेगा 1495 का, और जो तीसरा और आखिर का जो टारगेट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है इसमें 1600 का। तो उस लेवल से हम इसमें खरीदारी करेंगे। लेकिन बात सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से, पहला टारगेट हिट होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस लेके आना है ब्रेक इवन पर, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक इवन, घबराने की कोई बात नहीं। फिर दूसरा टारगेट हिट होने के बाद हमारे इसमें स्टॉप लॉस लेके आना है डायरेक्टली जो दोस्तों इस लेवल के अराउंड, मतलब अपने प्रीवियस जो ये जो टारगेट था उसके थोड़ा ही नीचे हमारा स्टॉप लॉस लेना है। और तीसरा टारगेट हिट होने के बाद डायरेक्टली अपना स्टॉप लॉस ले आना है, मतलब निकालते भी चल सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस लेके आना है 59.50 के, मतलब 50 रुपये नीचे इस लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऊपर की साइड में और भी ज़्यादा जो रैली दोस्तों हम मानकर खेल कर चल सकती है। मैं सिंपली आपको पीवीआर के बारे में बताना चाहूँगा। बढ़िया कंपनी, स्विंग के लिहाज से, पोजिशनल के लिहाज से बिल्कुल आप इसमें जा सकते हो। लास्ट थर्ड स्टॉक है दोस्तों श्याम मेटालिक्स। ये देखिए
इसमें तो मैंने कई बार आपको खरीदने के लिए सलाह दी थी दोस्तों इंट्राडे के लेवल में। अभी तक जो है मैंने आपको क्या कहा था, प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं होती तब तक हमें इसमें कुछ भी देखना नहीं है। ये देखिए, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये इसने काउंटर ट्रेंड लाइन जो है इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया और फिर ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक डब्ल्यू टाइप जो पैटर्न दोस्तों ये स्टॉक में एंडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। इसका जो है दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं ये जो लेवल दोस्तों इसका रिटेस्ट लिया स्टॉक ने और फिर ऊपर की तरफ जो है जाना चाहता है। तो अगर स्टॉक को रिबाउंड लेना है तो यही प्राइस के लिए ऐसे रिबाउंड लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक फिर जो है दोस्तों थोड़ा अपना कंसोलिडेशन और बढ़ाएगा, करेक्शन और बढ़ाएगा। इसमें जो है दोस्तों बढ़िया कंपनी है, अभी लिस्टिंग हुई कंपनी दोस्तों। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक ठाक था दोस्तों। श्याम मेटालिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, और जिस तरीके से ये जो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर ऊपर की साइड में जा रहा है, ये उन्हीं सेक्टर में श्याम मेटालिक्स भी शामिल है दोस्तों। एनर्जी का भी इसमें कोई रिलेवेंट है कोई तो कोई। लेकिन इस स्टॉक के बारे में अगर मोटा मोटी बात है तो इस स्टॉक ने अब करना क्या पड़ेगा, ये देखिए राउंडिंग बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन है अब स्टॉक ने दिखाना पड़ेगा। 400 की जो लेवल इसके पास आएगा, फिर इधर रिटेस्ट मतलब थोड़ा होल्ड करेगा और फिर ऊपर के सामने थोड़ा ब्रेकआउट देगा, फिर जो दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद थोड़ा रिटेस्ट लेगा, फिर से 400 के अराउंड आएगा, थोड़ा जो है दोस्तों झूमेगा फिरेगा और फिर ऊपर के सामने ब्रेकआउट देगा। और जिस तरीके से ब्रेकआउट देगा तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, डायरेक्टली जो दोस्तों स्टॉक 600 से ऊपर 700 तक भी ऊपर की साइड में जा सकता है। इसका इतना जो है दोस्तों कैपेबिलिटी है स्टॉक में। तो यही सिंपली बताना चाहता हूँ, स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अगर है तो रखिए, घबराने कोई बात नहीं। एक बार सोना कॉम्स जो है वो भी हम देख लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी, ठीक कंपनी दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी कंपनी ठीक ठाक है, मतलब इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं। इस लेवल के अराउंड जो है दोस्तों शायद मैंने आपको ब्रेकआउट पे खरीदने के लिए कहा था, इस लेवल के अराउंड, हाँ मुझे याद है इस लेवल के अराउंड कहा था, हमारा टेलिंग स्टॉप इधर हिट हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में मैं आपको जल्दी सूचित करूँगा। ठीक है, सोना कॉम्स के बारे में तो ठीक है। अब अगली कंपनी दोस्तों CDSL में जो दोस्तों ये देखिए, ये कंपनी आ गई। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिंपली हमें ये देखिए, मैंने आपको इंट्राडे के लेवल के लिए स्टॉक सूचित किया था, टारगेट हिट हो गया दोस्तों परसों ही। और इस कंपनी ने जो है दोस्तों अपने अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप करने का सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक मैं आपको देना चाहूँगा स्विंग क्लास से और पोजिशनल क्लास से। क्यों दोस्तों ऐसा, ये देखिए ट्रेंड लाइन में आपको ड्रा करके देता हूँ। सबसे पहले एक रेंज में स्टॉक घूम रहा है, उसके बाद ये देखिए एक जो है दोस्तों राइजिंग वेज का जो पैटर्न या फिर पेनेट कह सकते हैं दोस्तों, ऊपर की साइड में जो है दोस्तों ये स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है। तो अच्छी तरीके से इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते। ऊपर की साइड में इतनी कैपेबिलिटी दोस्तों इस स्टॉक के, लॉन्ग टर्म क्लास से मीडियम टर्म क्लास से 2200 के मेरे इस स्टॉक में टारगेट रहने वाले दोस्तों, डायरेक्टली 2200 के 2200 के टारगेट रहेंगे। और इतनी अच्छी कंपनी दोस्तों, इसमें कोई घबराने कोई बात नहीं। मेरे पर्सनल होल्डिंग है दोस्तों इस स्टॉक में, तो इसी वजह से इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों बुलिशनेस आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके चलनी, बढ़िया कंपनी दोस्तों। ब्रेकआउट देने के बाद और भी ज़्यादा मोमेंटम दिखाई दे सकता है, पॉसिबल दोस्तों ये सब। तो ठीक है, अगला और लास्ट का स्टॉक है दोस्तों ग्रीव्स कॉटन। गाइस देखिए, ग्रीव्स कॉटन के बारे में आपको क्या बता रहा हूँ, ये सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर दोस्तों हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मैंने कई बार रिकमेंड किया है, ये देखिए मैंने मार करके इंट्राडे के लिए आपको रिकमेंड किया होगा शायद। ये देखिए लेके आता हूँ मैं आपको सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पे। इमेज जो है दोस्तों एक बार अनहाइड कर देता हूँ, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने क्या किया दोस्तों, अपना ब्रेकआउट दिया। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो अपना कंसोलेशन ये स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। ये देखिए इधर अपने कंसोलेशन कितनी बार किया दोस्तों, इधर ब्रेकडाउन दिया, फिर से वही रेंज है दोस्तों, वही रेंज में कहीं ना कहीं ये स्टॉक कंसोलेशन कर रहा था। ठीक है, वही रेंज में कंसोलेशन करने के बाद कहीं जाकर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने का तो और भी ज़्यादा ऊपर की साइड की जो रेंज ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और अगर ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ध्यान से, अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो स्टॉक डायरेक्टली ऊपर की साइड में 300 का लेवल दिखाएगा। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, 300 का जो लेवल दोस्तों ग्रीव्स कॉटन में दिखाएगा। लेकिन कब, जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तब दोस्तों ऐसा पॉसिबल है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रीव्स कॉटन बढ़िया कंपनी, लेकिन खरीदारी कब करनी, जब 180 के ऊपर 181 ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी कीजिए दोस्तों। स्टॉक तो सिंपली रहेगा 10 रुपये या फिर 15 रुपये नीचे, और ऊपर की साइड में जो टारगेट रहने वाला वो रहेगा 300 का। और जिस दिन यह टारगेट हासिल होगा दोस्तों हमारा 300 का ग्रीव्स कॉटन में, उस दिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस लेवल से मैंने आपको कहा था, क्यों बताया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं उस लेवल से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों स्टॉक अब रुकेगा नहीं, डायरेक्टली 300 के ऊपर भी निकलने के लिए तैयार हो सकता है। ग्रीव्स कॉटन खरीदारी कीजिए,
बढ़िया कंपनी है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा तो 180 के अराउंड हमारी खरीदारी रहेगी, जो कि ऑल टाइम हाई उसका। हमारा सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा 165 का 15 रुपये नीचे, और ऊपर की साइड में पहला टारगेट रहेगा 200 का, जो कि 1:1 रिस्क और रेशो के हिसाब से पॉसिबल है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आऊँगा डायरेक्टली 180 पर, ठीक है। मेरा जो स्ट्रेटेजी वो क्या रहेगा, 180 पर डायरेक्टली अपना रिस्क रेशो ला के रखूँगा, तो मेरा डायरेक्टली ब्रेक ऑन पर निकलूँगा। स्टॉक नीचे भी आता है तभी घबराने कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टॉक में मोमेंटम इस तरीके से बना रहता है, स्टॉक रुकेगा नहीं, डायरेक्टली ऊपर की साइड की जो रेंज है स्टॉक हमें छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ग्रीव्स कॉटन के बारे में मेरी जो सलाह है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो देखेंगे 300 का हमारा लेवल हिट होता है या फिर नहीं। सो गाइज ये सब था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।